साथियों, आज की आवाज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच जो मौजूद है निश भारती जी और अमरदेव और रै जी मौजूद हैं और ये सब बसपा के बहुत अच्छे खासे प्रवक्ता और कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आज प्रसार प्रचार करने के दौरान हमारी इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कुछ बात विचार कर लेते हैं, क्योंकि इस समय सियासत जो है गर्मी गर्मा पे चल रहा है और ये बदलता दौर है और रणभूमि पे सारे पार्टियों के नेता जो है कि नजर आ रहे हैं। तो हालांकि बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी आज की आवाज में। तो अनिल जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि भाजपा जो है ये 400 पार का नारा दे रही है, आप लोग इस कड़ी धूप में प्रसार प्रचार कर रहे हैं इतने निष्ठा और ईमानदारी के साथ, तो क्या लगता है ये परिश्रम रंग लाएगा? इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको ये आज की आवाज को जी धन्यवाद, जय भीम। और हम अपने तरफ से और अपनी मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से जी आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि बीजेपी वाले 400 पार की नारा देते हैं कि 400 पार, तो ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल उट्रोल का दाम बताते हैं कि अब इस बार चुनाव जीत जाएंगे तो 400 पार हो जाएगा। और ये 400 पार वाला जो सिस्टम है ये सभी के मुख से हमें सुनने को मिल रहा है। तो क्या लगता है इस बार की जो मेहनत है रंग लाएगी? क्योंकि युवा बहुत परेशान है इस समय, हाँ, जो कि ठीक से रोजगार नहीं है। और इस पर क्या कहेंगे आप युवाओं को लेकर? युवा पूर्ण रूप से पीड़ित है, किसान पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, हर व्यक्ति पीड़ित है इनसे। और कैसे कहते हैं कि 400 पार आएगा, सभी लोग इनसे दुखी हैं, तो किस हिसाब से वो फील्ड में आते क्यों नहीं हैं? सिर्फ 400 पार का नारा देने से कुछ नहीं होगा। इस बार इनका जमानत जब्त हो जाएगा, ये हवाई बात कर रहे हैं बस। और हमें और आपको मजबूती से खड़ा होकर रहना है। आप पत्रकार महोदय हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे, आपको खुदे मालूम होगा कि इनकी कितनी सीटें आ रही हैं, ये भली भांति आप जानते हैं। हमारे मुख से न बुलवाइए तो ही अच्छा है। देखिए ये कितना आएगा क्या होगा ये तो समय हालात तय करता है। कुछ गतिविधि भी बीच में हो जाती है, बहुत से जगहों की वीडियो वायरल होती है जो कि देखने को हमें मिलती है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब देखकर बहुत अजीब सा लगता है। हमारे देश का जो युवा है वो परेशान है। और ये 5 किलो के गल्ले पर क्या कहेंगे? ये 5-10 किलो जो गल्ला दिया जा रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये मेन टॉपिक है, चुनाव जो मुद्दा था, ये इस बार का जो मुख्यमंत्री पद का चुनाव था ये गल्ला को लेकर के ही यहाँ तक इस हद तक पहुंचा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये अपने घर से देते हैं क्या? एक आज माचिस लीजिए तो उस पर हमारा टैक्स लगता है। ये सभी जो भी चीज मिल रही है ये सब टैक्स, हमारा टैक्स वसूलने का जो वो है पैसा बचता है, उसी से ये सब गल्ला लेते हैं, देते हैं। और ये सब अपने घर से नहीं देते हैं। अपने घर से तो कोई सरकार नहीं देती है। हालांकि हर टैक्सों का मतलब क्यों होता है, लेकिन कभी कभी इन टैक्सों का मिसयूज भी कर दिया जाता है। हाँ, जैसे कि अभी राहुल गांधी बोले कि अंडानी अंबानी के जो है 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए। तो ये आम जनता के टैक्सों का पैसा था जो कि वो माफ कर दिए। तो इस पर क्या लगता है कि अगर आपका सरकार बनती है, आप अगर शासन सत्ता में आते हैं, तो क्या इस पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जब हमारी सरकार होती है, आपने 2007 से 2012 तक जो हमारी सरकार देखे हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, विकास के मामले में, नौकरी के मामले में, हर मामले में आज ऐसा कोई नहीं कर रहा है। यही आपके बगल में देख लीजिए शहरी कांसीराम आवास, जिसमें कि पहले जो शहरी लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, ऐसा कोई क्राइटेरिया एससी ही लोग नहीं, सर्व समाज के लोग रहते थे, झोपड़पट्टी बना के रहते थे। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक एक फ्लैट बना के आप उन सबों को झोपड़पट्टी से हटा के एक महल देने का काम किया है। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी सबके लिए सोचती हैं। अच्छा, रही बात आवास की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत से आए, हाँ, गाँव में और शहरों में भी आए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इसके पहले महामाया योजना चला था, एक कांसीराम आवास देख लीजिए, क्या वैसा आज है क्या? हालांकि देखिए जैसे जैसे दौर बदलता है वैसे वैसे हालात स्थितियां भी लोगों की बदलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मोदी जी हैं ये इन्होंने अच्छा टेक्नोलॉजी लाया, हाँ, सब कुछ लाया, देश को मतलब कि इतना आगे तक ले गए। तो ये क्या है? तो पूरा देश गिरवी तो भी तो रख दिए, रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए। अब बचा क्या है? क्या टेक्नोलॉजी? यही टेक्नोलॉजी लाए थे।
डिजिटल इंडिया का नाम दे करके हमें तो देखिए सच्चाई बात बताई जाए तो हमें कहीं से डिजिटल इंडिया नहीं लगता है। हम विरोध नहीं करते हैं किसी का, लेकिन एक तरफ से मानना ये है कि अगर ये 5 किलो गल्ला देते हैं तो हम कहते हैं जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे। इससे बेहतर है हम उनको 10 किलो गल्ला देंगे, हम सब देंगे, हम युवा मिलकर देंगे 10 किलो गल्ला, जो आप 5 किलो देते हैं, लेकिन हम सबको एक अच्छा रोजगार तो मिले। बढ़ते इस महंगाई के दौर में हर युवा पीड़ित है। युवाओं के लिए आवाज हमने उठाया है और उस पर आगे भी उठाते रहेंगे। अब दौर बदलेगा, हालात कैसे क्या होगा ये तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब हमारा सवाल आपसे है अमरदेव मौर्य जी, क्या मतलब लगता है कि देश की हालात, आप लोगों का जितना तजुर्बा है शायद हमारे उम्र उतने नहीं है, क्या लगता है कि देश की हालात सुधरेगी? बीजेपी सरकार मतलब किस तरह से जनता को इस्तेमाल कर रही है? क्या लगता है कि महंगाई ये बढ़ता दौर, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, किसानों का शोषण, बहुत से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब आई थी शुरू में जी, मुद्दे विकास के नहीं थे, मुद्दे धर्म के थे जी। ये पार्टी जो है जब जब आती है तब तब देश में एक अंधविश्वास, धार्मिक भावना और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का काम जो नहीं करना चाहिए वही करती है। ये पब्लिक के लाभ के लिए कोई मुद्दा नहीं है, मतलब जनता को गुमराह करने का काम, गुमराह करके उसको जो है दूसरी तरफ जो है कि उसके दिमाग को कन्वर्ट करके उसका लाभ लेने का काम करती है। मुद्दा तो होना चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी जो है टेक्नोलॉजी चाहिए, देश का विकास चाहिए। पूरे विश्व में जो है हमको जो है कि विश्वगुरु बनना है तो हम जो है घंटी बजा के थोड़ी बनने वाले हैं। हम तो टेक्नोलॉजी और आविष्कार और जो है तकनीकी विकास से न बनेंगे विश्वगुरु, हम तो दूसरे को जो है अगर 5G टेक्नोलॉजी है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छी बात है, 5G टेक्नोलॉजी आए, उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आए, उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मिल कहाँ रहा है? लाभ मिलना चाहिए ना, जब हमारा नेटवर्क ही नहीं काम करेगा, पता लगा टेक्नोलॉजी तो आ गई लेकिन नेटवर्क सबका जो है कि व्यस्त जा रहा है, नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है, तो टेक्नोलॉजी के नाम पे तो शोषण हो रहा है ना, कहीं न कहीं दूसरे को लाभान्वित किया जा रहा है। हमने देखा है कि कुछ बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी ने टेक्नोलॉजी लाया, ये लाया। हमें लगता है कि अगर शायद ये किसी और की सरकार होती तो क्या ये टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं होती? टेक्नोलॉजी रोक देता हो कि नहीं नहीं लाओ भाई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो है कि अगले पंचवर्षीय में जब सरकार थी तब तक तो जनता जो है कि खूब अंधभक्ति में थी, उसको सब टेक्नोलॉजी दिख रही थी। आज आप जमीन पे देख रहे होंगे कि जनता की अंधभक्ति टूट चुकी है। अब वो बात कर रही है कि हमको 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिल रहे हैं। हम जो सिलेंडर 400 में भरा रहे थे अब जो है 1200 कैसे हो गए? जिस डीजल को हम जो है अधिकतम 62-63 रुपए तक भराए, जब जो है क्रूड ऑयल का दाम जो है कि $110 पर बैरल था, आज उसी रेट में क्रूड ऑयल है, उसके बावजूद हम डीजल भरा रहे हैं 100 के पार, 100 तक भरा रहे हैं, 90 भरा रहे हैं। तो ये महंगाई जो है कहाँ जा रही है? तो इन सब मुद्दों पे अब जनता आ गई है, अब उसका भ्रम टूट गया। अब टेक्नोलॉजी नहीं दिख रही, अब तो दिख रहा है कि हमको तो लूटा जा रहा है, तो अब भ्रम टूट गया है। इस बार जो है उनके जितने नारे हैं, चाहे 400 पार के हों, चाहे अब की बार जो है कि पुनः मोदी सरकार, सारे नारे जो है धरे के धरे रह जाएंगे। तो जैसे कि ये जो हालात है, ये दौर है, कुछ समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता जो गठबंधन की सरकार है वो भी कहते हैं कि हम मतलब अपनी सरकार बनाएंगे, शासन सत्ता लाएंगे, एक नई विकास होगी, एक अच्छी हवा चलेगी, तो उस पर क्या कहेंगे? अनीश जी, आपसे सवाल है। एनडीए 5 किलो राशन दे रहा है जी। एनडीए जो इंडिया बना है वो 10 किलो की बात कर रहा है, लेकिन कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिए, 80 करोड़ 5 किलो राशन से 80 करोड़ लोगों का पेट पर्दा चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये इंडिया एनडीए दोनों फेल है। ये दोनों आपस में प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कैसे बन जाए हमारी। इंडिया चाह रहा है कि हम कैसे सरकार में आ जाए, एनडीए चाह रहा है हम कैसे सरकार में आ जाएं, लेकिन कोई विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। बस ये हो रहा है कि कैसे हम सरकार को तोड़ दें, कैसे हम सरकार को खरीद लें, बस यही इन सबों का काम है। तो देखिए, हालांकि शासन सत्ता का मुद्दा है, हाँ, और लेकिन देश हमारा उस हालात से गुजर रहा है कि क्या कहना। यहाँ पर युवा पीड़ित है। हमने कई उस पिछड़े क्षेत्रों में जाकर देखा है
कि लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान क्या है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको कितना लाभ मिला है, उज्ज्वला योजना का कितना लाभ मिला है। मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ, एक माता जी थी, मैं एक पिछड़े क्षेत्रों में गया था, वहां वो गैस चूल्हे के नीचे लकड़ी लगाकर खाना बना रही थी। तो ये दयनीय स्थिति देख करके बहुत अजीब लगा। क्या वही डिजिटल इंडिया है? लेकिन ये डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम एक सच्चाई बता रहे हैं देश की। ये देश की सच्चाई है। लोग परेशान है। लोग हैरत, कभी कभी ईवीएम भी पकड़ा जाता है, बहुत सी वीडियो वायरल होते हैं। देश की हालात उस स्थिति पर पहुंच गई है कि संविधान को ताक पे रख दिया जाता है। कभी कभी लोग ऐसा भाषण दे देते हैं कि मतलब फूट डालने वाला काम करते हैं। तो राजनीति के लिए लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं, ये कलयुग का दौर है, देखते हैं। लेकिन दो शब्द कह के अपने वाणी को यहीं पर मैं विराम दूंगा। हमने सहराओं में रह के हासिल की आसानी से, तुम समंदर में रहे और नहीं मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले मत करना, मुल्क दिख जाता है शख्स के नादानी से। इसी के साथ साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज से एमडी मुराद अली।